दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ अपना YouTube चैनल KTH मऊ लेकर। मैं खड़ा हूँ इस वक्त घोसी मुख्यालय, घोसी तहसील मुख्यालय पर, और आज एक ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि जो 31 दिसंबर 2024 को अधिवक्ताओं का चुनाव हुआ था, जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें वोट डाले गए थे, जिसमें मंत्री पद, अध्यक्ष पद के पर लड़ाई थी, और जिसका करीब 2:30 बजे 3 बजे के बीच में उसको ऐलान भी किया गया कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि उस चुनाव में धांधली की गई थी, कुछ अनियमितता की गई थी, जिससे बाद में उस पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी इरफानुल्लाह साहब ने एक आपत्ति चुनाव अधिकारी के पास दर्ज कराई, जिसमें ये बात निकल कर आई कि चुनाव अधिकारी और एल्डर कमेटी के सदस्य आपस में मिले और मीटिंग किए। उसके बाद 31 दिसंबर को जो चुनाव हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है, यानी चुनाव को एकदम खारिज कर दिया गया। अब उसके लिए दोबारा चुनाव होगा, लेकिन इसको लेकर तहसील घोसी के अधिवक्ताओं में एक तरह से फूट पड़ी हुई है। दो तरह की राय है कि उस दिन जो चुनाव हुआ उस पर जो महामंत्री पद के प्रत्याशी थे उसमें राजेश सोनकर बहुमत से थे और उनकी जीत दर्ज कराई गई थी। लेकिन चूंकि अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी इरफानुल्लाह साहब, उन्होंने जो आपत्ति की है वो मेन अध्यक्ष पद के लिए की थी, ऐसा मानना है। लेकिन उनका कहना है, उनके हिसाब से उसने पूरी चुनाव प्रणाली पर ही, इरफानुल्लाह साहब ने पूरी चुनाव प्रणाली पर ही एक तरह से कहा जाए तो वो आपत्ति की थी, विरोध दर्ज कराया था कि चुनाव में जो प्रक्रिया हुई है उसमें कुछ धांधली की गई है। जब उनसे हमने राब्ता कायम किया तो बात ये निकल के आई कि जब वोटिंग पड़ रही थी तो उसमें जो 2 वोटर अधिवक्ता थे वो मौके पर मौजूद नहीं थे, वो शहर से बाहर थे। तो उनका किस तरह से उनकी सहमति से व्हाट्सएप पर उन्होंने अपना मतलब सहमति भेजी कि हमारा वोट फलां कैंडिडेट को डाल दिया जाए, और इस तरह से चुनाव अधिकारी पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बतौर इरफानुल्लाह साहब के कि उन्होंने बिना किसी को दिखाए, बिना किसी से पूछे, पर्ची पर मोहर लगाकर अपने मन से ही दूसरे पक्ष में, जबकि व्हाट्सएप पर उनके पक्ष में वोट आया था, और वो दूसरे पक्ष को बाकायदा मोहर लगा के और उसमें डाल दिया। अब इसी को लेकर जब बात बढ़ी है तो मामला चुनाव अधिकारी और एल्डर कमेटी तक पहुंचा है, जहां पे एक नोटिस लगी हुई है। उसमें कहा गया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही निरस्त किया जाता है। लेकिन जो महामंत्री पद का चुनाव जीते राजेश और उनके समर्थक इस बात पर अड़े हुए हैं कि मामला अध्यक्ष पद का है, तो फिर ये महामंत्री पद का जो चुनाव जो राजेश जी जीत गए उसको क्यों निरस्त किया गया है, इसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जहां चुनाव प्रक्रिया में तमाम देश में चुनाव होते हैं उस पर उंगली उठाई जाती है, आज घोसी के इस अधिवक्ताओं के चुनाव पर भी गड़बड़ घोटाला के लिए उंगली उठ चुकी है। अब देखते हैं कहां तक मामला सही है, ये जांच का विषय है। जांच निकल कर जो सामने आएगा उसके बारे में पल पल की रिपोर्ट आपको दी जाएगी। मैं आपका एस अशरफ, YouTube चैनल KTH मऊ के लिए कुछ तो है। थैंक यू।